नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है सीजल परीक्षा को लेकर के। और मैं बता दूं, इसी चैनल पे शाम को हिंदी साहित्य, झारखंड टीजीटी पीजीटी और झारखंड जीएस खोटा वगैरह की क्लास होती है। तो आप निश्चित और गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि ऐसी क्लास दी जाती है कि आप हमेशा याद रखेंगे, एक बार पढ़ करके जरूर देख लें। सीजल परीक्षा के परीक्षार्थियों को ले जाया गया था नेपाल। अब जरा सोचिए, सीजीएल की परीक्षा की जिस प्रकार पेपर लीक हुई और सीएडी खुद कह रही है कि नेपाल ले जाया गया। जो विद्यार्थी हजारीबाग में छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनका कथन बिल्कुल सही हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है, सीएडी ही जज और वकील दोनों है। यहाँ पे आधिकारिक रूप से जो बयान आ रहा है वो देने भी नहीं आया है। जरा सोचिए किस तरह से इस बयान को घुमा फिरा करके दिया जा रहा है सीएडी की तरफ से। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनके दिमाग में क्या चले, उनकी मंशा क्या है। पूरे लंका जल गई, लेकिन रावण को पता ही नहीं है कि लंका में आग लगी है। ये दुर्भाग्य है यहाँ के छात्रों के लिए, क्योंकि इस तरह की घटना घटते हुए भी कैंसिल करने के लिए सीएडी जो है से हमेशा बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है। इसे विस्तार से समझते हैं। और भी सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने के नाम से परीक्षा से पहले 28 परीक्षार्थियों को नेपाल के वीरगंज ले जाया गया था। इसका काम के एवज ने परीक्षार्थियों से गिरोह के सदस्यों ने लाखों रुपए वसूली की। आप जरा सोचिए, आधुनिक युग में ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति रहेगा जो भिखारी को 1 रुपया दान नहीं देता, और इन लोग लाखों रुपया दिया होगा। मेरे आसपास में भी हुआ सीजल परीक्षार्थियों को। वो सब कुछ 1-2 जेन्युइन है, बाकी 1-2 जो है से पेपर जाकर के नेपाल पढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यहाँ है कि इतना साक्ष्य होने के बाद भी सीएडी प्रश्न को अर्थात परीक्षा को रद्द करने की प्रयास ही नहीं कर रहा है, उनका मंशा ही नहीं है। सिर्फ प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर रुपये की वसूली की गई थी। इसकी जानकारी, मामले की जांच की जा रही है। एसआईटी को इस केस का पूरी जानकारी मिली है। वहां से लोगों को 28 परीक्षार्थियों, सभी परीक्षार्थी भी शामिल हुए थे परीक्षा में। 8 लोगों के सफल होने की जानकारी एसआईटी को मिली है। अब जरा सोचिए, ये सब वहां जाकर के क्या फुटबॉल खेलने गए थे नेपाल 28 विद्यार्थी? ये सब परीक्षा, ये सब पेपर पढ़ने गए थे। वहां थोड़ी है कि वहां ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ था, जाके देखने गया था इन लोग, वहां डांस हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे पेपर जो था इन लोग पढ़ा है और पढ़ करके आकर के यहाँ पे आंसर लिखा है। आईआरबी का जवान की तलाश दुमका में भी छापेमारी है। अब सोचिए, थोड़ा सा ब्राउन शुगर यदि आपके पैकेट में मिल जाए तो आपको सीधे पुलिस अरेस्ट कर ली जाएगी और सीधे जेल में रख दिया जाएगा। आराम से रखेगा नहीं, बल्कि पूरा आत्मा देगी, पूरा कष्ट होगा। परीक्षा में सफल होने वाले में एक आईआरबी का जवान भी शामिल है। इस जवान नाम गिरोह के सदस्य के रूप में प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर धन उगाही। अब सोचिए, धन उगाही क्या है? हर कोई धन उगाही के लिए ही पेपर बेचता है। वो थोड़ी है कि ट्रस्ट में जाकर के दान करता है या गंगा में जाकर के पैसा को बहाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस कारण आईआरबी के जवान की तलाश में एसआईटी ने छापामारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को जवान की तलाश में दुमका में भी एसआईटी ने छापामारी की है। एसआईटी के अधिकारियों से मिली अभी तक की जांच में किसी आरोप ने यह प्रश्न पत्र लीक करने की बात स्वीकार नहीं किया। आप सोचिए, अपना दही के को कहता है कि खट्टा है। चोर कभी कहेगा कि हम मुजरिम हैं? कभी नहीं। ये तो अधिकारी लोगों का कर्तव्य है कि उसे कैसे किस तरह से कबूला जाए कि वो चोर है हमेशा। तो कितना मतलब किस तरह से आप बात करेंगे? सीएडी खुद फंसती जा रही है बयानों से, अपने बयान देकर के खुद फंस रही है। यदि कोर्ट में इस तरह के बयान देगी तो हमें विश्वास है कि विद्यार्थी अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार रहेंगे। या तो सीबीआई जांच होगी, और सीबीआई जांच होगी तो इससे समझ लीजिए तो सरकार पर भी
थोड़ा सा इज्जत की सवाल उठेगी। किसी के पास छापेमारी तलाशी के दौरान कोई प्रश्न पत्र बरामद हुआ ही नहीं। सोचिए, देखिए, गोपनीय सूचना जो होती है या तो जला दी जाती है या खाद्य या तो पेट में डाल लिया जाता है, कहीं फेंका नहीं जाता है ताकि कोई साक्ष्य न बचे। लेकिन प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर धन उगाही से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। धन उगाही, अब मैं पूछना चाहता हूं झारखंड के सभी छात्र से कि धन उगाही क्या चीज होता है। आईआरबी के जवान को रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ, ये सीआईडी का कहना है। ठीक है, तो ये अच्छी पहल है कि पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन आप ये मत बोलिए कि धन उगाही के नाम पर इन लोगों ने प्रश्न पत्र को लीक किया है। एसआईटी के अधिकारियों के अनुसार केस में जेल भेज गए आईआरबी के 5 जवानों में जवान की भूमिका सबसे संदिग्ध है, लेकिन उसने गिरफ्तारी के बाद एसआईटी से पूछताछ में कई बिंदुओं अपनी संलिप्त की है, जानकारी नहीं दी, लेकिन इसलिए अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी ताकि गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ अन्य बिंदुओं पर साक्ष्य एकत्रित किया जा सके। बिल्कुल किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप बिल्ली को देंगे दूध रखने के लिए या सुरक्षा करने के लिए तो कभी ना कभी पी ही जाएगी, सुरक्षा नहीं करेगी। उसी प्रकार चोर को आप देंगे गिरोह एग्जाम हॉल में सेंटर, ठीक है, देख रेख करने के लिए, तो देखिए सेंटर में उन अधिकारियों को देना चाहिए और उनको पर निगाह भी रखना चाहिए। देखिए सेंटर लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं डायरेक्ट दिल्ली से पूरा संचालन होती है, तो एक भी लीक होने की संभावना नहीं होती है। और साथ ही साथ प्रश्न पत्र जितने होते हैं, चाहे यूपी में, बिहार में या राजस्थान, हर जगह कहीं न कहीं पुलिस अधिकारी लोग मिले हुए रहते हैं, क्योंकि उनको वहां पे दिया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से, और वो बाहर से फिर प्रश्न पत्र को अंदर कर लेते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, और आगे की जैसा अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।